Hello guys, welcome to the Maths Warrior channel. So guys, this video is the introductory part of exercise number 1.4, class 12, chapter number 1, relation and function. But still guys, if you are a new viewer on my channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. Let's begin the video. तो गाइज अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हमारी एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो गाइज हम पढ़ेंगे अपने वीडियो में इसमें इंट्रो पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एक्सरसाइज 1.4 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाइनरी ऑपरेशंस, सेकंड आपका ऑपरेशन टेबल, एंड थर्ड आपका आता है कॉम्यूटेटिविटी। ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। एंड फोर्थ आपका टॉपिक आता है क्या, एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एंड आपका नेक्स्ट वन आपका टॉपिक आता है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट with respect to a binary operations। सो गाइज ये हमारे टॉपिक्स हैं कुछ। ये कोई हार्ड टॉपिक तो ये है नहीं, बट हम सारे ये टॉपिक अपने कुछ एग्जांपल देके समझेंगे और क्लियर करेंगे जिससे हमें एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज आप देख रहे होंगे इसमें कि ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं ये, जिसमें कि हम इस वाली वीडियो में अपने बाइनरी ऑपरेशन और ऑपरेशन टेबल को कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइप इसके ये हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक हैं ये हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज अगर आप देख सकते हो इसमें, तो आपको हर टॉपिक में बाइनरी रिलेटेड वर्ड ये मिलेंगे, हर टॉपिक सारे के सारे, जैसे बाइनरी ऑपरेशन टेबल में बाइनरी, कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी एंड बाइनरी। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये बाइनरी क्या है। तो बाइनरी मीन्स जैसा कि आपका होता है बाईफोकल लेंस। ये जो आपका बाई हो गया यानी कि ये मीन्स है इसका 2, और ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हो गया ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया 2 टर्म्स पे ऑपरेशन। यानी कि आपके पास कोई 2 टर्म्स होंगे या 2 नंबर होंगे और उस पर आप क्या क्या ऑपरेशन अपने लगा सकते हैं। जैसे आप बाइनरी ऑपरेशन अगर मैं बात करूं इसकी, 2 टर्म्स पे कोई भी ऑपरेशन लगाना। अब इसमें आप 2 नंबरों के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, या तो आप उसे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो उसके साथ, या आप उसे डिवाइड कर सकते हो, या आप उसे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई।
यानी प्रोडक्ट आप उसका कर सकते हो। और सॉन अगर आप और भी कुछ अलग अलग डिफरेंट चीज़ आप उसके साथ कर सकते हो। ये कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक थी जो आप दो चीज़ों के साथ कर सकते, दो टर्म्स के साथ आप कर सकते हैं। अब मानो आपके पास कोई 3 नंबर गिवन हो आपके पास, यानी कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लेट कर लेता हूँ A, B एंड C, और आपको क्या करना है, तीनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है इसमें A प्लस B प्लस C। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें बाइनरी ऑपरेशन में आप एक टाइम में आप सिर्फ दो ही टर्म्स को या दो नंबर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई तीनों को आप एक साथ नहीं कंसीडर करेंगे। यानी जैसे आपके पास ये 3 नंबर आपको गिवन है, 3 टर्म्स आपको गिवन है ये, तो आपको पहले क्या करना है, आप पहले A प्लस बी का एडिशन करेंगे, जिससे क्या मिलेगा आपको, D कोई मिल जाएगा आपको अलग, जो भी आपका इसका रिजल्ट होगा D, एंड आपके पास C आ गया ये। अब आप क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप में आप C को कंसीडर कर लेंगे, D प्लस C। यानी आपको क्या करना है, अगर आपके पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपके पास जितने भी टर्म्स हों, आपके पास जितने भी नंबर्स हों, आपको क्या करना है, आपको किसी सेम टाइम में आपको दो ही टर्म्स को कंसीडर करना है अपने ऑपरेशन लगाने के लिए। अब इसमें अब अगर मैं बात करूं A और B, A कोमा B, अब आप सोच रहे होंगे ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि A कोमा B, अगर हम पिछले अपनी वीडियो में बात करें, हमने पिछला भी कवर किया है सारा अपना सिलेबस, उसमें A कोमा B, A आपका क्या होता था, प्री इमेज, और B क्या होती थी, उसकी इमेज। यानी ये उसकी, जब आप अपने फंक्शन में आप A को रखते थे तो आपको उसकी इमेज मिलती थी जो होती थी B। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये A और B आपके दोनों क्या है, डोमेन है ये। यानी ये आपका, अगर मैं मानूँ ये आपका R है, रियल नंबर से रिलेट करता है, और ये आपका रियल नंबर से रिलेट करता है R क्रॉस R। यानी कि इसमें आपका क्या होगा, जैसे आपका फंक्शंस में क्या होता था कि उसमें जो उसकी डोमेन होती थी वो होता था एक पर्टिकुलर सेट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका क्या है, इसमें आपकी डोमेन होगी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपका क्या होगा, इसमें डोमेन होगा, जिससे आपको A कोमा B, अगर मैं A कोमा B को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ A प्लस B। ए मैंने अपना प्लस क्या लगाया है यहाँ, इसे जो आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और जो आपके मैं आगे बताऊंगा, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सब ऑपरेटर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मेरा ऑपरेटर हो गया प्लस का, यानी एडिशन मेरा ऑपरेटर है। तो मैं A कोमा B में अपना एडिशन करूँगा A प्लस B, यानी कि A और B को मैं ऐड करूँगा, और जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो मान लिया मैंने कि वो भी रियल नंबर से ही आ गया। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। बट गाइज इसमें भी एक बात है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन में आपके पास नो टू डिस्टिंक्ट, यानी कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि आपके पास, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डोमेन, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई इमेज। ये आपकी क्या हो गई, इमेज। अगर मैं इसे अपने टेबुलर फॉर्म में इसे मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, तो गाइज मैं इसे लिखूँगा इसे प्लस, जैसे हम फंक्शन लिखते थे, फंक्शन में हम लिखते थे f, ये g या h जो भी हमें गिवन होता था, यहाँ मैं कंसिडर करूँगा अपना प्लस का। एंड गाइज मैं अगर इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जैसे हम लिखते थे अपने फंक्शन में, अपने डोमेन लिखते थे, एंड देन अपनी क्या लिखते थे, हम इमेज को लिखते थे। जैसे हमारी यहाँ डोमेन क्या हो गई, A कोमा B, ब्रैकेट A कोमा B, ये क्या हो गई, मेरी हो गई ये डोमेन। एंड गाइस A प्लस B, जो इससे मेरा A कोमा B से मेरी जो मेरी इमेज बनती है वो इमेज बनी मेरी A प्लस B। तो ये मैंने अपनी इमेज के प्लेस पे लिख दी है। तो गाइज ये क्या हो गया मेरा, एक्चुअली में ये मेरा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ना कि ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर है। अब आपको पता चल गया कि ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्यों मना किया था कहने के लिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है।
आपका ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें ये इमेज नहीं है बी, जबकि ये ए प्लस बी इसकी इमेज है। अब फंक्शन के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है क्या, कि उसका जो है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि आपके दो ऑर्डर्ड पेयर के पास सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी दो अलग अलग आपके ये हैं ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ प्लस इज इक्वल्स टू 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को मैं कंसिडर करता हूँ तो, और मेरा प्लस क्या है ऑपरेटर है, तो मेरे प्लस के ऑपरेटर से क्या आएगा 1 + 2 यानी कि 3। ये मेरी ऑर्डर्ड पेयर आ गई। अब आप देखिए कि अगर मेरा 1, 2 से 1, 2 इससे क्या मेरा, इससे मेरा 3 आ सकता है क्या, मेरा इससे 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 1 + 2 को मैं अगर ऐड कर देता हूँ, इसे 1 एंड 2 को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा 4 नहीं आएगा, मेरा 3 ही आएगा। यानी कि इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि किसी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा। ये आपका 1, 2 ये आपका एलिमेंट है। अगर मैं बात करूँ 2, 1 की, देन हम 2, 1 को हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, इसका आपका ऑर्डर चेंज हो चुका है। यहाँ पे 2 फर्स्ट ऑर्डर में आ चुका है और 1 आपका सेकंड ऑर्डर में जा चुका है। ये आपका ऑर्डर चेंज है। और 2, 1 2 + 1 से क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। और गाइज मैंने आपसे कहा कि आपका दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। आपका सेकंड एलिमेंट क्या हो सकता है, आपका सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है, यानी कि 3 एंड 3 ये आपका सेम हो सकता है, बट आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। सो गाइज यही है आपका बाइनरी ऑपरेशन। अब अगर मैं बात करूं इसके ऑपरेटर्स की, बाइनरी ऑपरेटर्स, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एंड हम क्या कर सकते हैं, दो नंबरों के साथ हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है। अगर हम किसी से पूछें अगर हम कैजुअली किसी से क्वेश्चन पूछने लगे कि आपके पास दो नंबर हैं, इसमें से बड़ा कौन सा है, तो ये भी एक ऑपरेशन हो गया बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि मैक्स। और हम कैजुअली पूछ भी सकते हैं कि ये मिनिमम क्या होगा इसमें से नंबर, जैसे हम छोटे बच्चों से पूछ भी लेते हैं कि बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा नंबर है। देन ऐसी है आपका मैक्सिमम और मिनिमम। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, HCF भी ले सकते हैं दो नंबरों का। आप HCF दो से ज़्यादा का भी ले सकते हैं, लेकिन आप दो का भी ले सकते हैं HCF। एंड आप LCM भी आप ले सकते हैं, LCM। अब बात आती है कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे। तो गाइज हम इसे क्या कर सकते हैं, डिनोटेड बाय, तो गाइज ये आपका डिनोट हो सकता है स्टार से, या आप इसे डिनोट कर सकते हैं किससे, V से, V से आप डिनोट कर सकते हैं इसे, या आप इसे डिनोट कर सकते हैं वेज से, WEDGE। ये आपका हो गया वेज। ये VEG वाला वेज नहीं है, ये आपका WEDGE वाला वेज है। ये आपके डिनोटेड बाय, ये नोटेशंस हो गई ये स्टार, V और वेज, यानी कि उल्टा V। आप उल्टा भी समझ सकते हैं इसे, आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इस, अगर आपके पास गिवन हो जैसे स्टार A क्रॉस A 2A, तो आप इसे रीड कैसे करते हैं, यानी आप इसे पढ़ते कैसे हैं आप इसे, तो हम इसे पढ़ सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इन सेट A। इसे हम पढ़ सकते हैं ऐसे, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट A। इसे हम ऐसे रीड कर सकते हैं, किसको, इसे। ये आपका स्टार क्या हो गया, ये आपका डिनोट कर रहा है कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड है।
इसको मैं लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं अपना स्टार बना लेता हूँ, या मैं आपका वी भी बना सकता हूँ, या मैं अपना वेज बना सकता हूँ। देन सच डेट आर क्रॉस आर टू आर, यानी कि रियल नंबर्स का ये आपस में क्या है, प्रोडक्ट है, जिससे हमें क्या मिलता है, आर हमें रियल नंबर हमें वापस से मिल जाता है। एंड देन अगर मैं आपसे पूछूं, सेकेंड में आपसे अगर पूछूं कि बाइनरी ऑपरेशन इन सेट एन, एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर, तो इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टार लिख सकता हूँ, स्टार लगा के डिनोट कर सकता हूँ बाइनरी ऑपरेशन को, या मैं वी से डिनोट कर सकता हूँ, या मैं वेज से डिनोट कर सकता हूँ, सच डेट आर क्रॉस एन यानी नेचुरल नंबर्स का क्रॉस प्रोडक्ट टू नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया आपका, ये हमने डिनोट कर दिया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में से। अगर हम चेक करना चाहें कि बाइनरी ऑपरेशन जो हमें गिवन है चीज़, क्या वो बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है कि नहीं है, जैसे अगर मैं एग्जांपल में देता हूँ एक प्लस को छोड़िए, मैं अब लेता हूँ क्या आपका माइनस या सब्ट्रैक्ट आर क्रॉस आर टू आर, और इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि ए कोमा बी को भी, जैसे ए कोमा बी है यहाँ पे, टू ए कोमा बी को आप क्या लिखेंगे, जब आपका ये सब्ट्रैक्ट ये आपका ऑपरेटर है यहाँ बाइनरी ऑपरेटर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस बी, यानी कि आपका जो ए नंबर होगा, जो भी आपका यहाँ नंबर होगा ए के प्लेस पे और जो बी के प्लेस पे होगा, उसमें क्या होगा कि ए माइनस बी, जैसे 2 माइनस 1 है, 1 माइनस 2 है, ऐसे रख के हम चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी रियल नंबर यहाँ कंसिडर करता हूँ, जैसे ए को मैं लेट कर लेता हूँ 2 एंड बी को मैं लेट कर लेता हूँ 3, देन मैं क्या करता हूँ, ए माइनस बी करूँगा तो क्या होगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1, और -1 आपको पता है कि ये क्या करता है, बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। 2,3 यानी कि 2 और 3 का पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया हमें, 2,3 आ गया, और 2,3 को क्या करा हमने, सब्ट्रैक्ट करा 2 माइनस 3, देन हमारा -1 आ गया, और आपको पता है कि -1 भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, यानी ये रियल नंबर को बिलोंग कर गया, यानी कि ये कोडोमेन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और ये इमेज भी हमारी सही है, यानी कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन करेक्ट है। और अगर मैं यही ले लेता हूँ, अगर मैं सब्ट्रैक्ट, ये मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं n क्रॉस n में से, यानी आपके पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट n टू नेचुरल नंबर। अब मैं यहाँ पे भी ए कोमा बी लेता हूँ, ए कोमा बी, ए माइनस बी, एंड देन अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर है, अगर मेरा, मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, एंड मैं सेकंड नंबर भी लेता हूँ अपना, क्या लेता हूँ 3, हमारा 2 भी नेचुरल नंबर है, हमारा 3 भी नेचुरल नंबर है, बट गाइस जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 3 करेंगे, हमारा आएगा -1, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि -1 आपका कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, -1 इज नॉट बिलोंग्स टू n, देन ये हमारी कोडोमेन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है 2 और 3, एंड सो गाइस ये आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन नहीं है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी बुक का। सो गाइस ये है आपका क्वेश्चन,
जो बुक में आपका एग्जांपल यहाँ पे गिवन था कि शो डेट स्टार स्टार लग गया यहाँ पे और आर क्रॉस आर भी है यहाँ पे, देन आप समझ जाइए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ स्टार है, आर क्रॉस आर, टू रियल नंबर गिवन बाय ए कोमा बी टू ए प्लस 4b स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? यानी कि इस बात से हम क्या समझेंगे कि ए और बी में कोई ऑपरेशन लगाए, या क्या लगाए ऑपरेशन। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हमारी इससे ये बात सेटिस्फाई करेगी ए प्लस 4b स्क्वायर, ए प्लस 4b स्क्वायर। और ए और बी क्या है आपके रियल नंबर है, रियल नंबर। अब रियल नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मैं वैल्यू मान लीजिए, अगर मैंने ए की वैल्यू ले लेता हूँ -1 एंड बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ क्या 2, और मैं रखता हूँ अपनी वैल्यू इसमें ए प्लस 4b स्क्वायर में, ए प्लस 4b स्क्वायर में अपनी वैल्यू रखूँगा -1 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर, -1 प्लस 4 इंटू 4, -1 प्लस 16, एंड 16 माइनस 1 क्या आएगा आपका 16 माइनस 1 यानी कि 15। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 15 क्या है, 15 आपका एक रियल नंबर है। सो गाइज आप भी जानते हैं कि ए और बी में मैं ए टू जेड कोई भी वैल्यू मैं अपनी रख देता हूँ इसमें, 0 हो, 2 हो, 3 हो, -1000 हो, -1 करोड़, -1,00,000, कुछ भी हो, या बी में भी कुछ भी वैल्यू हो, तो ए प्लस 4b स्क्वायर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि यहाँ पे ना आ पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ कोई भी वैल्यू, जो भी आपका जो नंबर आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, पॉइंट हो, डिवाइड में हो, किसी में भी हो, वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और वहीं अगर ये नेचुरल नंबर का केस होता तो नेचुरल नंबर केस में जिस भी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रही चीज़, हम उसमें क्या करते, हम उस एग्जांपल को यहाँ लिख देते कि ये हमारा एग्जांपल दे देते कि ये हमारी चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, यानी कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन रियल नंबर वाले केस में ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर एंड एनी बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। यानी कि जो भी ए रियल नंबर से बिलोंग करेगा और जो बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो हमारा ए प्लस 4b स्क्वायर भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सो गाइज हम अपना अगला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट एक्स। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पी को आप क्या करिए, लेट कर मान लीजिए कि पी आपका सेट है ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट एक्स। यानी आपके पास एक सेट है एक्स, उसके जो सबसेट हैं, उसके जो सबसेट हैं, यानी कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि पावर सेट। पी को आप कंसीडर कर लीजिए पावर सेट किसका, गिवन सेट एक्स। सेट एक्स आपके पास जिसमें कोई भी एलिमेंट है, जैसे A1, A2, A3 कुछ भी हम ले सकते हैं। जैसे हम एक्स में आपका एलिमेंट हो गया, मैं लेता हूँ A1, A2 एंड A3।
वो हमसे क्या कह रहा है कि पी को मान लीजिए आप सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी कि A1 के आप एक्स के आपके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं आपके, तो वो हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है फाई, एंड आपका क्या हो सकता है A1, A2 एंड आपका A3, एंड आपका क्या हो सकता है A1, A2 एंड आपका A1, A3 एंड आपका क्या हो सकता है A2, A3 और A1, A2 एंड A3। तो आपको क्या करना है, कंसीडर करना है P को सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X। तो ये आपके क्या हो गए, सेट X के सबसेट्स, और सबसेट्स का सेट क्या हो गया आपका P। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ तक हमें गिवन था। आपको क्या शो करना है कि यूनियन P क्रॉस P टू P, यानी कि P का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, P मिल जाएगा, गिवन बाई A, B टू A यूनियन B। पहले हम यूनियन वाला केस देखते हैं। यूनियन P क्रॉस P टू P, आपको क्या गिवन है, A, B टू A यूनियन B, या फिर आप क्या कह सकते हैं A स्टार, आप ऐसे रहने दीजिए इसे, A, B टू A यूनियन B। ये हमें इसमें बताना है। अगर मैं देखूं A और B, यानी कि A और B मुझे कहाँ से कंसिडर करने हैं, P में से, और P में से मैं कंसिडर करना चाहूँ, अगर मैं A1 कंसिडर करूँ और A2 कंसिडर कर लेता हूँ मैं A और B के लिए। A को मैं कंसिडर कर लेता हूँ A1 एंड B को मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्या, A2। ये मैंने कंसिडर कर लिया अपना। अब मुझे क्या क्या गिवन है, ऑपरेशन यूनियन, यूनियन मुझे गिवन है यहाँ पे, और A1 और A2, A1 और A2 का यूनियन मुझे यहाँ बताना है। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, A और B का, तो A और B का यूनियन होगा A1 एंड A2, जो कि हमारा इसमें गिवन है। A1, A2 यहाँ हमारा गिवन है। देन ये हमें क्या पता चला कि A यूनियन B भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, P से बिलोंग करेगा। A यूनियन B बिलोंग्स टू P। एंड अगर हम नेक्स्ट अपना देखना चाहें, अगर हम और भी अगर हम एग्जांपल लें, हम यहाँ पे जैसे मैं A1 और A1 ही ले लूँ अगर मैं एग्जांपल, तो A1 और A1 में क्या यूनियन होगा, A1 होगा। यानी अगर मैं 1 और 2 लेता था, जैसे मैं, तो 1 और 2 में अगर मैं यूनियन करता था उनका, तो क्या लेता था मैं फिर 1, 2। ऐसी A1 लूँगा तो A1, A2। अगर मैं A2, A3 का एग्जांपल लूँ तो A2, A3 मेरा यूनियन आएगा। अगर मैं A और B दोनों में सेम ले लेता हूँ, A1 ले लेता हूँ, A2 ले लेता हूँ, तो मेरा यूनियन भी क्या आएगा उनका, A1, A2, A3, ऐसे ही मेरा यूनियन आता रहेगा। सो गाइस हम चेक करते हैं अपना अगला वाला, करते हैं अब यहाँ पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन P क्रॉस P टू P, एंड आपका क्या है यहाँ पे A, B टू A इंटरसेक्शन B। अब गाइस देखिए, आपका A भी बिलोंग करेगा P से एंड आपका B भी बिलोंग करेगा किससे, P से। अगर आपका A और B आपका बिलोंग करता है P से, तो आपको ये बताना है कि A इंटरसेक्शन B भी आपका किससे बिलोंग करेगा, P से बिलोंग करेगा। सो गाइस अगर मैं इसमें भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे A में अगर मैं एग्जांपल ले लूँ A1, एंड मैं B में अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ A2, और मैं A इंटरसेक्शन B में करता हूँ, अगर मैं A और B में इंटरसेक्शन करूँगा, यहाँ मेरा A1 सबसेट है, यहाँ मेरा A2 सबसेट है, तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, मेरा फाई आएगा, और जो कि मेरा P में एलिमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा फाई, यहाँ पे मेरा एलिमेंट है यहाँ पे।
तो मेरा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5 आ गया, यानी कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी भी बिलोंग कर रहा है पी से। अगर मैं यहाँ A1 और A1 लूँ तो मेरा क्या होगा, इंटरसेक्शन A1 होगा, तो मेरा वो भी किससे बिलोंग करेगा, इससे ही बिलोंग करेगा P से। अगर आप डिफरेंट लेते हैं तो आपका 5 यहाँ पे है मौजूद, और अगर आप क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, तो आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पहले से लिखे हुए हैं, सारे सबसेट। सो गाइस, ये हमने चीज़ यहाँ प्रूव कर दी, यानी कि आपका ये जो P है ये आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट P, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ये दोनों यूनियन वाला भी और इंटरसेक्शन वाला भी, दोनों आपके क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट P। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अपने अगले टॉपिक की, जो कि हमारा ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल की अगर मैं यहाँ करूँ बात, तो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, लिमिटेड हो, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि 2 हो एलिमेंट उसमें, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, जहाँ तक आप अपने ईजिली आप लिख सको। अगर मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा एलिमेंट हो तो आप उसे टेबल में लिखना पसंद ही नहीं करेंगे, यानी कि ये आप उसमें पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे आप इसमें टेबल में। जैसे कि अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, शो डेट, मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ इसे V से। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन को मैं V से डिनोट कर सकता हूँ, वेज से डिनोट कर सकता हूँ, और मैं स्टार से भी से डिनोट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ करूँ बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट A, तो मेरा A क्रॉस A टू A गिवन बाय, मुझे कैसा है गिवन बाय A कॉमा B टू मैक्सिमम A एंड B। यानी कि इसमें मेरा ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, ऑपरेटर कौन है इसमें, मैक्सिमम, यानी आपके पास A और B, आपके पास 2 नंबर आपके पास गिवन होंगे, और आपको क्या करना है, उसमें से आपको बड़ा वाला नंबर आपको बताना है इसमें। एंड आपके पास एक दूसरा ऑपरेशन भी है यहाँ पे, एंड आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑपरेशन वेज, मैं उसे कंसीडर कर लेता हूँ बाइनरी ऑपरेशन को इसमें, A क्रॉस A टू A, एंड इसमें आपको ये गिवन है कैसे, गिवन बाय A कॉमा B टू मिनिमम A एंड B। आपको इस दोनों आपको क्या करना है, जो भी आपके पास A और B होगा उसमें से आपको मिनिमम वाला नंबर आपको इसमें बताना है। अगर मैं पहले V वाला मैं करता हूँ यहाँ पे, V को अगर मैं कंसिडर करूँ तो A V B, ये ऑपरेटर मैंने लगा दिया अपना बीच में से, मुझे क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ, मुझे ये बताना है मैक्सिमम ऑफ A एंड B। और गाइज आपको यहाँ क्या गिवन है, आपको सेट A यहाँ पे आपको गिवन है, सेट A जिसमें आपके एलिमेंट क्या है, 1 2 एंड 3, ये आपके एलिमेंट है इसमें 1 2 एंड 3 आपके पास ये है। मैं आपके पास V वाला बता रहा हूँ पहले, आपको इसमें क्या बनानी है, अपनी ऑपरेशन टेबल बनानी है। यानी मैं पहले अपना ऑपरेटर लिख देता हूँ यहाँ V, और मैं जितने मेरे एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से मैं अपनी टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 एंड 3, एंड इधर भी मैं लिख लेता हूँ वही नंबर अपने सेकंड 1 2 एंड 3, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने एलिमेंट्स।
गाइज आप देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है। अगर आपके पास ए और बी, आपके पास दो नंबर होंगे, यानी कि ये मैं मान लेता हूँ ए और ये मैं मान लेता हूँ बी। इधर वाले ए हैं सारे, इधर वाले बी हैं सारे, ये मैंने मान लिए यहाँ पे। और आपको क्या बताना है, इन दोनों नंबरों में से आपको बताना है बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा। मैक्सिमम वाला आप देख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है अपना, तो हमें मैक्सिमम यहाँ बताना है। जैसे 1 1 है तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा 1 और 1 में, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ 1 ही होगा यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ 1 और 2 में, 1 और 2 में कौन सा बड़ा होगा, तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पे आपका 2 आपका बड़ा होगा। 1 और 3 में आपका क्या बड़ा होगा, तो आपका ये होगा 3। अब आप चेक करिए अपने सेकेंड रो में, 2 और 1 में आपका क्या बड़ा होगा 2। 2 और 2 में आपका क्या बड़ा होगा, ये दोनों इक्वल ही हैं, तो यानी कि 2 ही होगा यहाँ पे। 2 और 3 में गाइस आपका 3 बड़ा होगा। एंड 3 और 1 में आपका क्या बड़ा होगा 3। 3 और 2 में 3, 3 और 3 में 3। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी टेबल बना ली। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास ज़्यादा एलिमेंट होंगे, यानी कि आपके पास 100-200 एलिमेंट होंगे, तो आपकी कितनी बड़ी टेबल आपकी बन जाएगी। यानी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए है अगर उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों, लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए। आप 10 तक बना सकते हो, 11 15 तक भी आप बना सकते हो। अब आप देखिए अपना, इसमें सेकंड वाला आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया है वेज वाला, वेज ए वेज बी मिनिमम फ्रॉम ए एंड बी। आपको मिनिमम बताना है और ए और बी में से, ए और बी में से आपको मिनिमम बताना है। जैसे हमने अपनी ऊपर बनाई थी वी वाली टेबल, आपको अब यहाँ वेज वाली टेबल बनानी है। मैं अपना ऑपरेटर यहाँ लिख लेता हूँ। थोड़ी इस बार मैं बड़ी सी टेबल बनाऊँगा जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम हो। जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 2 एंड 3, मैं वैसे ही लिखूँगा ए और बी वाले 1 2 एंड 3। अब आप देखिए आपको इस बार क्या बताना है, दोनों नंबरों में से आपको छोटा वाला बताना है। अगर मैं इधर वाले मान लेता हूँ अपने ए एंड इधर वाले में मान लेता हूँ अपने बी, तो आपको क्या बताना है उसमें छोटा वाले नंबर। अगर मैं 1 और 1 में देखूँ तो कोई छोटा नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। 1 और 2 में अगर मैं देखूँ छोटा क्या है आपका 1। 1 और 3 में 1। अब आप देखिए 1 और 2 में आपका क्या छोटा है, यहाँ पे 1 छोटा है। 2 और 2 में कौन सा छोटा है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पे आप 2 ही कंसिडर करेंगे। 2 और 3 में आपका क्या छोटा है 2। अब आप देखिए 1 और 3 में आपका क्या छोटा है, आपका यहाँ 1 छोटा है। 3 और 2 में आपका क्या छोटा है, आपका 2 छोटा है। 3 और 3 में आपका क्या छोटा है, दोनों इक्वल हैं, यानी 3 ही हो गया। सो गाइज ये मैंने अपनी टेबल, अपनी ऑपरेशन टेबल आपकी ड्रॉ करनी सिखा दी है मैंने आपको। तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट हम अपने एग्जांपल्स लेके ये समझते रहेंगे जिससे हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए। सो गाइज प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So guys, if you like my video then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos time to time. Thanks for watching.